सेहत का राजा कहलाने वाला नींबू अब आम आदमी की बजट की सेहत बिगाड़ रहा है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नींबू के दाम करीब 250 रुपए पहुंच चुके हैं। सन्नाटा है, देख सकते हैं सब्जी के मार्केट में। क्या है भाई साहब, कोई लेने नहीं आ रहा? नींबू के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। नींबू भैया 10 रुपए का एक चल रहा है। नहीं, नींबू बिक रहा है नहीं ज्यादा, तो बिक रहा है, रख भी नहीं रहे ज्यादा लोग। हाँ, ज्यादा नहीं रख पा रहे। बाकी सब्जी में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ रहा है, महंगी सब्जियां भी थोड़ी सी भिंडी ये थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, बाकी तो ठीक है। फिर सब्जी की दुकान है, फलों की दुकान पे अगर तस्वीरों में देखेंगे तो अब यहाँ पर भी नींबू रख लिया गया है। सेव हैं, संतरे हैं, लेकिन नींबू भी है। ये पहली दफ़ा है ऐसा। जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे आपसे। आपने तो फल की दुकान पे सारे फल रखे, नींबू भी रख लिया, क्यों? नींबू क्योंकि आता ना फलों के बजट में आ गया है, इसलिए अपन आप देख सकते होंगे आते ना सब्जियों की दुकानों में बहुत ही कम नींबू दिख रहा होगा। इसलिए अपन आते ना फलों के आते ना जो रेट है ना उसी में नींबू आने लगा है, तो नींबू हमें रखना पड़ रही है। ग्राहक मांग रहा है नींबू आता, तो हम नींबू भी रख रहे हैं। क्या रुपए किलो दे रहे हैं? 250 रुपये किलो दे रहा है। और सेवफल? सेवफल भी 250 रुपये ही चल रहा है। फल की दुकान पे आप भी नींबू देख रहे हैं, क्या स्थिति हो गई है? सर तीसरे दिन में पहली बार नींबू दिखा है, अभी तक तो नींबू दिख भी नहीं रहा था। क्योंकि जैसे मैं सुबह आता हूँ और यहाँ पे स्टॉकअप होता है करीबन 10-11 बजे के टाइम पे, तो मिलता भी नहीं था सर नींबू। पहली बार तो देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना मिल भी नहीं रहा था। और कोई बड़ी बात नहीं है, नींबू किसी दिन सोनार की दुकान पे मिल जाए आपको। जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है इसकी, दुकानदार परेशान है, क्योंकि जब स्थिति ऐसी बनने लगे कि जब सब्जी की दुकान से नींबू हटकर अगर फलों की दुकान पर 250 रुपये किलो के हिसाब से बिकने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का ये दौर कितना बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। सब्जियों के दामों ने लोगों के घर के किचन का ही मानो जायका बिगाड़ कर रख दिया है। नजर उतारने के लिए काम आता है, स्वाद और सेहत के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है नींबू, लेकिन इसकी कीमत अब जयपुर में करीब 300 रुपए तक पहुंच चुकी है किलो पर। क्यों इतना महंगा हो रहा है सब्जियां, और क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? आप तो ये दुकान चलाती है, नींबू क्या भाव है? नींबू 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। क्यों इतना महंगा है? अभी ये तो हमें नहीं पता क्यों महंगा है, होगा नहीं है तो आगे इसलिए महंगा हुआ है। और बाकी सब्जियां, अगर मैं टमाटर की बात करूं, टमाटर क्या दाम है? टमाटर 40 रुपए किलो है, और ये देसी वाले 50 हो गए आज। लोग पूछते नहीं है कि इतनी महंगी सब्जियां क्यों, हर रोज दाम कैसे बदल रहे हैं? पूछते हैं, पूछने वाले तो कई पूछते हैं, पूछने वाले कई। ये देखिए ताजी सब्जी है, ज्यादातर सब्जियां बाहर से आती है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ा हुआ है, हर रोज डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। सर आप तो सब्जी खरीदना है, दाम समझ में आ रहे हैं सर कुछ? सब दाम तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो सही लग रहा है, बाकी तेज लग रहा है। 300 रुपए किलो नींबू, सोचा था कभी? सब सोचा नहीं है। नींबू का भाव जो है ना मंडी में होलसेल में 150 रुपये किलो है, 130 रुपये 40 रुपये किलो। अब रिटेल वाले जो अपनी इच्छा से ले ले वो सही है। ये हैं जयपुर के ग्राहक भी हैं, लोग सब्जी खरीदने लगातार आ रहे हैं, ताजी सब्जियां भी आ रही है, बट माल भाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कारण सब्जियां महंगी भी है। उम्मीद की जा सकती है कि जब माल की लगातार आवक शुरू होगी तो शायद इनके दामों में कुछ गिरावट आएगी। फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि लोगों को इंतजार है कब सस्ती और ताजी सब्जियां उन्हें खाने को मिले। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तेल के बढ़े हुए दामों पर लोगों पर कितना उसका असर पड़ रहा है, इसके लिए देखिए अशोक तिवारी की लखनऊ से रिपोर्ट। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में मौजूद हूं, और जहां पर मैं मौजूद हूं दरअसल ये एक बड़ी शॉप है और इसके आसपास भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर सिर्फ तेल का कारोबार होता है। सबसे खास बात यह है कि इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं, यानी खाने वाले जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरसों के तेल की कीमत होली के बाद से कुछ पैसे घटी है, लेकिन बाकी जो रिफाइंड ऑयल है उसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और इसका जो बड़ा कारण है वो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे अन्य चीजें महंगी होती हैं, वैसे वैसे खाने की चीजें भी महंगी होती जाती हैं। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जो तकरीबन 25 वर्षों से सिर्फ तेल का ही कारोबार कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद जी मुझे ये बताइए कि ये अचानक से जो तेल की कीमतें हैं इसमें उछाल क्यों है? ये सर जो फॉरेन में लड़ाई चल रही है उसकी वजह से इम्पोर्ट जो है डिस्टर्ब है, उसकी वजह से सारा रेट जो है डिस्टर्ब है। ये आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो उसका कैसे असर हुआ? सर देखिए, यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर इंपोर्ट होता है और सनफ्लावर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसकी डिमांड सोया के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो उसकी वजह से सोयाबीन जो है
रेट ऊंचा जा रहा है। 70% रिफाइंड बाहर से मंगवाया जाता है, 30% उत्पादन भारत में होता है, जिसकी वजह से भी महंगाई का उस पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। और जहां तक सरसों के तेल की बात है तो उसकी कीमतों में होली के बाद से थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो दाम है, जो कीमत है, ये कब तक नियंत्रित होंगे ये कह पाना भी मुश्किल है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।